बिजली फ्री देना, ये मांग को भी हम लोग उठा रहे हैं। तमाम जो बटाईदार किसान हैं उनको सरकार अपना परिचय पत्र, आई कार्ड मुहैया करवाए और बटाईदारी कानून बिहार के अंदर लाया जाए, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं। सरकार आपकी बात मान लेगी? निश्चित तौर से सरकार बात मानेगी, नहीं मानेगी, लड़ाई तो चल रही, इसीलिए सरकार बात तभी मानती है जब संघर्ष होता है। और आज पूरे बिहार के जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, वो पटना में गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में आ रहे हैं, तो सड़क पर वो आवाज़ उठा रहे हैं और सदन के अंदर वही आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए, सरकार जो कुछ भी देती है, जो कुछ भी मानती है, वो आंदोलन और दबाव के बाद ही मानती है, इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि बिहार में भी अब बुलडोजर चलेगा। देखिए, अब सरकार को तो वोट बुलडोजर ने नहीं दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर की सरकार हो जाएगी। वोट जनता ने दिया है, गरीबों ने दिया है, तो गरीबों की सरकार नहीं होगी, बुलडोजर की सरकार हो जाएगी, ये कौन सा तर्क है? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। यहाँ पे जो माले का जो विधायक हैं संदीप सौरभ, हम इनसे बात करेंगे। सर, सरकारी जमीन पे उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, जनता का, गरीबों का, दलितों का। हम लोग मांग उठा रहे हैं कि 200 दिन कार्य दिवस किया जाए एक मनरेगा मजदूर के लिए, और हर दिन 600 रुपए उनको दिया जाए मेहनताना, और जितना दिन काम नहीं मिलता है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की सरकार इंतजाम करे। एक मांग हम लोग ये उठा रहे हैं। पूरे बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं, आवासहीन लोग हैं, उनको सरकार सर्वे करके उनको जमीन मुहैया करवाए। सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है तो उनको ज़मीन दिया जाए, और गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देना, ये मांग को भी हम लोग उठा रहे हैं। तमाम जो बटाईदार किसान हैं उनको सरकार अपना परिचय पत्र, आई कार्ड मुहैया करवाए और बटाईदारी कानून बिहार के अंदर लाया जाए, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं। सरकार आपकी बात मान लेगी? निश्चित तौर से सरकार बात मानेगी, नहीं मानेगी, लड़ाई तो चल रही, इसीलिए सरकार बात तभी मानती है जब संघर्ष होता है। और आज पूरे बिहार के जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, वो पटना में गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में आ रहे हैं, तो सड़क पर वो आवाज़ उठा रहे हैं और सदन के अंदर वही आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए, सरकार जो कुछ भी देती है, जो कुछ भी मानती है, वो आंदोलन और दबाव के बाद ही मानती है, इसीलिए हम लोग ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि बिहार में भी अब बुलडोजर चलेगा। देखिए, अब सरकार को तो वोट बुलडोजर ने नहीं दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर की सरकार हो जाएगी। वोट जनता ने दिया है, गरीबों ने दिया है, तो गरीबों की सरकार नहीं होगी, बुलडोजर की सरकार हो जाएगी, ये कौन सा तर्क है? तो क्या सरकार जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाह रही है? माफियाओं के ऊपर तो चलता नहीं इनका बुलडोजर, जो घोटालेबाज हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो हजारों एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, गलत तरीके से जो लोग जमीन अपना रखे हुए हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मंत्री कह रहे हैं कि जनता पर बुलडोजर चला देंगे, तो ये असल में सरकार का चरित्र दिखा रहा है कि ये सरकार गरीबों का नहीं है, आम आदमी का नहीं है। जिस तरह से दरभंगा में महिला को मार दिया गया था, अभी डीएम सीट में भर्ती है, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से वही मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने महिलाओं की हत्या की, जिन जो घायल हैं, वैसे अपराधियों के ऊपर इनका बुलडोजर नहीं चल रहा है। बिहार के अंदर क्राइम की क्या स्थिति है, बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इन पे उनका कोई सख्ती नहीं है। लेकिन जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों का घर उजाड़ देना, कोई चाट में बसे हुए हैं, कोई सरकारी जमीन में बसे हुए हैं, उनको पर्चा नहीं देना, तो सरकार का तो असली चरित्र यही से दिखता है कि जिनके ऊपर इनका कार्रवाई करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, वहां चुप हैं। तो सरकार ये बताए कि क्या अपराधियों ने, बुलडोजरों ने इनको वोट दिया था, या गांव देहात के गरीब जो लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो आम लोग हैं, उन लोगों ने वोट दिया? तो सरकार की प्राथमिकता जो है वो निश्चित तौर से बदलनी चाहिए। क्या मानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है? हम क्यों मानेंगे बिहार में सुशासन की सरकार है? जनता जब नहीं मान रही है, जनता तक अगर सरकार की तरफ से कोई योजना ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर भ्रष्टाचार है, शिक्षा तबाह है, रोजगार की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, वैसे में सुशासन किस बात का है? क्राइम रुक नहीं रहा है सरकार से, गरीबों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तमाम जो सरकार के नियामक हैं उसमें सबसे निचले पायदान पर, देश के अंदर सबसे निचले पायदान पर अगर बिहार है, तो किस बात का सुशासन है? चलिए, तो ये थे पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ CPI-ML के, जो सीधे तौर पर कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, क्योंकि देश में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रहिए रिपब्लिकन न्यूज पर। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।